आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जो ये समझने में आपकी हेल्प करेंगे कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। और जो लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं वो या तो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर फाइनेंशियली अनअवेयर। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझिए कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क होता क्या है। देखिए, गैम्बलिंग जो होती है वो चांस पर बेस्ड होती है और ट्रेडिंग स्किल्स पर। गैम्बलिंग में जैसे लॉटरी या कैसीनो रिजल्ट्स पूरी तरीके से लक से डिसाइड होता है। आप डाइस फेंकते हो, कार्ड खोलते हो और आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं होता। कैसीनो में जो हाउस होता है वो हमेशा एज रखता है और लॉन्ग टर्म में आप हार जाते हो। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, ट्रेडिंग एक स्किल का गेम है। आप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करते हो, टेक्निकल चार्ट्स देखते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो। ये सब स्किल्स हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखते हो और फिर इसको आप अप्लाई करते हो अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट लक से नहीं, अपनी ट्रेडिंग की नॉलेज से अमीर बने हैं। अगर ट्रेडिंग गैम्बलिंग होता तो हर ट्रेडर हार जाता, लेकिन यहाँ पे जिन ट्रेडर्स में स्किल्स होती है, जो ट्रेडर्स स्किल सीखते हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। जो लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का एक मिरर है, ना कि रॉलेट का कोई व्हील। चलिए दूसरा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में रिस्क को कंट्रोल किया जाता है, गैम्बलिंग में नहीं। गैम्बलिंग में आप सब कुछ दांव पर लगा देते हो। एक ही बैट में या तो हार जाते हो या जीत जाते हो। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई होप नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई बैक टेस्टिंग नहीं, कोई चार्ट पैटर्न्स नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, बस होप यानी उम्मीद। लेकिन ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस लगाते हो, पोजीशन साइजिंग करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो अपनी ट्रेडिंग को। मतलब आप अपना रिस्क कैलकुलेट करते हो, कितना लॉस होगा, कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना प्रॉफिट इसके अगेंस्ट में लेना है। सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेटेड होती हैं। जितना आप लूज़ कर सकते हो उससे ज़्यादा कभी भी आप रिस्क पर नहीं लगाते। ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का फील्ड है जहां आप अपने ऑड्स इंप्रूव करते हो। गैम्बलिंग में ऑड्स फिक्स होते हैं अगेंस्ट यू, ट्रेडिंग में आप उन्हें अपने फेवर में बदल सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हो तो शायद आपने कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीखा ही नहीं है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है तो आपने कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीखा ही नहीं है। ये अनएजुकेटेड माइंडसेट है जो फाइनेंशियली अनअवेयर लोगों में कॉमन होता है। वो सिर्फ लॉसेस देखते हैं, स्ट्रेटजीज नहीं। तीसरा इसका लॉजिक अगर मैं आपको दूं तो ट्रेडिंग इकोनॉमी को बिल्ड करता है, गैम्बलिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ट्रेडिंग रेगुलेटेड होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी बॉडीज से। ये इन्वेस्टमेंट है जो कंपनीज को कैपिटल देता है, जॉब क्रिएट करता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। आप शेयर्स खरीदते हो तो आप इकोनॉमी के ओनर बन जाते हो। आप उन शेयर्स के अगेंस्ट में उनके डेरिवेटिव्स खरीदते हो तो आप अपनी पोजीशंस को, आप अपनी रिस्क को हेज करते हो। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जी हाँ, मैं ऑप्शंस की भी बात कर रहा हूँ। जब भी आप कोई भी स्टॉक परचेज करते हो तो उसके अगेंस्ट में आप उसके डेरिवेटिव्स खरीदते हो। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर यानी उसके ऑप्शंस, कुछ एक प्रीमियम पे करके, जिसको हेज करना बोलते हैं, ताकि आपका रिस्क हेज हो सके, रिस्क मैनेज हो सके। वहीं अब अगर हम गैम्बलिंग की बात करें, ये सिर्फ फन के लिए होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करता देश की इकोनॉमी में या लोगों की जॉब्स क्रिएट करने में या कंपनीज को आगे बढ़ाने में। कैसीनो टैक्स देते हैं लेकिन वो इकोनॉमी का कोर नहीं है। ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हो, गैम्बलिंग में इंस्टेंट थ्रिल के बाद रिग्रेट करते हो। फ़र्क है दोनों में। जो ये फ़र्क नहीं समझते वो फाइनेंशियली अनअवेयर होते हैं और अनएजुकेटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ पैसा लगाना ही गैम्बलिंग होता है, लेकिन वो एजुकेशन की कमी से ये गलती करते हैं। पढ़ो, सीखो, तब समझोगे। अब अगर मैं चौथे लॉजिक की बात करूं तो स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि 90% गैम्बलर्स लॉन्ग टर्म में हारते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जो स्किल्ड ट्रेडर्स होते हैं, जो स्किल्स डेवलप करते हैं, और साथ में जो हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये अपने लाइफ टाइम में ओवर अ लाइफ स्पैन ये एक नॉर्मल इंसान से एक बेटर रिटर्न अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और करते हैं। ये लक नहीं है, ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंसेक्स ने लास्ट 30 सालों में 15% एवरेज रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर। ये गैम्बलिंग होता ना तो ये नेगेटिव होता। समझ रहे हैं आप? अगर ये सट्टा होता, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग होता, तो ये रिटर्न आपको नेगेटिव में दिखता ओवर अ लॉन्ग टाइम, ना कि पॉजिटिव में।
अब सोचिए, अगर ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती तो गवर्नमेंट्स इसे प्रमोट क्यों करती, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के रूप में? वो इसलिए क्योंकि गैम्बलिंग नहीं है। जो लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं वो सिर्फ अपनी फेलियर्स को ब्लेम करते हैं। उनके पास एजुकेशन की कमी है लेकिन आपके पास नहीं। उनका काम है एजुकेशन की जगह एक्सक्यूजेस देना, लेकिन आपका नहीं। तो ये थे कुछ लॉजिक्स जो आपको समझने में हेल्प करते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप भी इसे गैम्बलिंग समझते थे तो अब टाइम है एजुकेट होने का। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो। अगर आप अच्छी कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं, फाइनेंशियली अवेयर बन सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।